वालेकुम, कैसे हो जी बच्चों आप लोग? ठीक है जी। बस अभी 2 मिनट बाद हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं जी बच्चे। तो रेडी हो जाएं जैसे-जैसे बच्चे इंक्रीज़ होते हैं। जी, अच्छा जी बच्चों, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल हमने बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू किया हुआ था कि कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस को समझना था। और उस डेफिनेशन को समझने से पहले हमने 2-3 कांसेप्ट्स को ओवरव्यू किया था, जिसमें नंबर 1 है जी 1 लेफ्ट हैंड लिमिट एंड नंबर 2 आपके पास राइट हैंड लिमिट। इन राइट और लेफ्ट लिमिट के कंसेप्ट को समझते हुए दोबारा रिकॉल करते हुए अब आज हम जो जाने लगे हैं वो एक फंक्शंस की कंटिन्यूटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। चैप्टर 1 के में से जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो इस टॉपिक में से बनता है कि फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट एट अ नंबर कब होता है, कैसे होता है, इसकी कुछ कंडीशंस होंगी और उन कंडीशंस के अंदर जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो लिमिट है, वो फंक्शनल वैल्यू है और लेफ़्ट और राइट लिमिट होगी। इसलिए हमें उस चीज़ को समझने से पहले सिंपल लेफ़्ट और राइट लिमिट को पहले दोबारा समझना चाहिए। देखो जी बच्चे, बड़ा आसान है जी। लेफ़्ट लिमिट क्या चीज़ है? जब भी आपसे पूछा जाए कि जी लेफ़्ट लिमिट फाइंड करो, तो आपने पहले इसकी लिखनी है डेफ़िनेशन। इसकी डेफ़िनेशन क्या होती है? ये जो जितनी वर्डिंग में बात लिखी हुई है, इस सारी बात को मैं समराइज़ करना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह से है कि आपका जो एक्स है, वो सी को अप्रोच करता है फ्रॉम द लेफ्ट साइड। दैट्स व्हाई इसके ऊपर आपने एक ऊपर जाकर माइनस का साइन लगा देना है एंड एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी। अब इसमें जब आपका एक्स सी को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, दैट मीन्स कि आपका एक्स जो होगा ऑलवेज इस सी वैल्यू से लेस होगा। इस अप्रोचिंग वैल्यू से आपका एक्स क्या होगा, ऑलवेज लेस होगा। ये ऐसी कुछ बात है जैसे अगर मेरी वैल्यू ऑफ सी जो है वो 2 है, तो अगर मैं 2 को अप्रोच करना चाहता हूँ, ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, ये आपके पास 0 हो गया, ये -1 एंड -2। तो आप देखें जी, जब हम इसे अप्रोच करना चाहते हैं लेफ्ट साइड से, किसको जी, इस 2 को, तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं एक्स की, सारी के सारी इस सी से लेस नहीं है, छोटी हैं। ठीक है जी। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि आपका जो एक्स है वो लेस देन सी एच। when we are approaching C from the left side, जब आप C को अप्रोच करने की कोशिश करते हो, कहाँ से जी, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट हैंड लिमिट से आप इसको अप्रोच करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन को आपने अच्छे अंदाज से सीख लिया। अब राइट हैंड लिमिट की बात करूँ मैं, तो ये होती है जी राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, इसमें भी आप लिखते हो लिमिट, आपका एक्स अप्रोच कर रहा होता है फ्रॉम द राइट साइड, एक्स अप्रोचेस द सी, एक्स सी को अप्रोच करता है राइट साइड से। और इसका मतलब क्या होता है जी, देखो जी, अगर मैं राइट साइड से आता हूँ इस सी टू को अप्रोच करने, तो देखें इससे आगे वाली वैल्यूज़ क्या हैं जी, ये 3 4 5 6 सो ऑन, मैंने इसी तरह से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो जब हम इस साइड से काउंट करना शुरू करें वैल्यूज़, आहिस्ता आहिस्ता क्लोज होना शुरू हों किसके, 2 के, 2 को अप्रोच करना शुरू करें फ्रॉम द राइट साइड, तो आप देख सकते हैं राइट साइड में पड़ी हुई तमाम वैल्यूज़ इस 2 से क्या है, बड़ी है। आप बोलोगे जी आपका जो x है
वो है ग्रेटर देन सी, सी से बड़ा होता है। ठीक हो गया। ये लेफ्ट और राइट लिमिट हमें जो काम देगी, जब हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन होगा, उसमें से डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई कौन सा फंक्शन है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, कौन सा फंक्शन चूज करें राइट हैंड लिमिट के लिए। ठीक है, ये आपको मैंने एग्जांपल भी कल कराई थी, ये आपके सामने है। तो देखें फंक्शन की 3 डिफरेंट वैल्यूज है और सामने उसकी डोमेन्स गिवन है। अब हम डिसाइड करते हैं वो अप्रोचिंग वैल्यू को देखते हुए कि एक्स हमारा सी की कौन सी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है और किस साइड से कर रहा है। ठीक है, आया कि लेफ्ट साइड से कर रहा है या राइट से। लेफ्ट से अप्रोच करेगा उसके लिए फंक्शन की डिफरेंट वैल्यू, राइट के लिए डिफरेंट वैल्यू, और लिमिट ऑफ द फंक्शन के लिए एक डिफरेंट वैल्यू होती है। जब हम बोलते हैं कि जी लिमिट ऑफ द फंक्शन, उसमें फिर आप एक्स अप्रोचेस टू द सी, जिसमें आपने ना प्लस लगाया ना माइनस लगाया, तो उसमें फिर आप अप्रोचिंग वैल्यू को x इज इक्वल टू सी के इक्वल कंसीडर करते हैं। ठीक हो गया जी। तो हमें बात क्लियर होगी, लेफ्ट लिमिट के लिए x लेस देन सी, राइट लिमिट के लिए x ग्रेटर देन सी, अप्रोच x अप्रोचेस टू द सी के लिए x इज इक्वल टू सी। ये 3 कंडीशंस के ऊपर हमारे अगले सवाल हल होने चाह रहे हैं, जिससे हमें बड़ा फायदा होना है। अब आ जाते हैं कंटिन्यूटी के अंदर। कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है? कोई भी फंक्शन है उसको आप कहते हो कि वो कॉन्टिन्यूस है एट नंबर सी, जिस अप्रोचिंग वैल्यू को वो अप्रोच कर रहा होता है, तो हम कहते हैं जी उस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट को अप्रोच करना चाहता है एक्स, उसके ऊपर आपका फंक्शन क्या है जी? कॉन्टिन्यूस है। इफ एंड ओनली इफ 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाई। अगर आपके पास 3 कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं, और 3 कंडीशंस कौन सी है जी? नंबर 1, आपकी फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू डिफाइन हो जी एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पे आपने चेक करना है फंक्शंस को कंटिन्यूस, उस पॉइंट पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे फंक्शन में, आपके पास कोई रिजल्ट आना चाहिए और वो रिजल्ट आए डिफाइंड। डिफाइन से मुराद क्या है? रियल वैल्यू आंसर हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, पहली कंडीशन। नंबर 2, दूसरी कंडीशन है कि जी आपके फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए उस पॉइंट के ऊपर जिस पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो। एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। ठीक हो गया। अब किसी भी फंक्शन की आपके पास लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? जब उसमें लेफ्ट और राइट लिमिट आपकी क्या होती है? इक्वल होती है। तो हम इसमें एक काम किया करेंगे, कंडीशन 2 को प्रूव करने के लिए सिंपल लेफ्ट और राइट लिमिट चेक किया करेंगे। अगर हमारी लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल होगी तो हम कहा करेंगे जी हमारे फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक हो गया, ये बात कंडीशन नंबर 2 होगी। जब आपने ये भी सीख लिया कि भाई हमारे फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती है, तो फिर एग्जिस्टेंस के बाद आपने वो लिमिटिंग वैल्यू को फाइंड करना है। मतलब लिमिट एट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स फाइंड की। जब आपने फाइंड की तो हुआ ये कि आपकी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल आ गई आपकी फंक्शनल वैल्यू के। मैंने वर्ड यूज किया फंक्शनल वैल्यू, दिस इज द फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, फंक्शनल वैल्यू। और ये वाली कौन सी है? लिमिटिंग वैल्यू, क्योंकि इसमें लिमिट लिमिट से आप काम कर रहे हो ना। लिमिट पुट करके आप फंक्शन से वैल्यू निकाल रहे हो, इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके फंक्शन में वैल्यू पुट करके वैल्यू निकाल रहे होगे। तो ये 3 कंडीशंस हैं बच्चे, जो 3 कंडीशंस हमारी हेल्प आउट करेंगे कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है। चले जी, डेफिनेशन को समझ लिया। अब आ जाते हैं बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 2 नजर आ रहा होगा बच्चों यहाँ पे जी। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल ये है, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी। एट एक्स इज इक्वल टू सी के ऊपर आप फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करें। अब ये सी की वैल्यू हमें गिवन हुआ करेंगी, जिस नंबर के ऊपर आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की। मैं वाइट बोर्ड का यूज करता हूँ और वहाँ पे आपको इस सवाल की बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी जी। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, गिवन क्या है जी? आपको एक गिवन फंक्शन गिवन हुआ करेगा
और उस फंक्शन को चेक करोगे कि वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। 2x+5 इफ फंक्शन की ये वैल्यू होगी जब आपका x लेस और इक्वल टू 2 है, एंड आपके पास है जी के 4x+1 इफ x इज ग्रेटर देन 2। अब बुक पे ये मिटा हुआ है, ज़रा इसको देख लीजिएगा। एंड c आपको गिवन है, c क्या गिवन है जी, c इज इक्वल टू 2। वी नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने फंक्शन में c की वैल्यू पुट करनी है, मतलब आपके पास x इज इक्वल टू c है, इसके ऊपर कंटिन्यूटी चेक करोगे। और c क्या है जी, आपके पास 2 है, एंड x इज इक्वल टू 2। यू हैव टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर चेक करनी है। पहला काम ये करो कि भाई चूज करके लाओ x इज इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन कौन सा है। मैंने क्या बात की है, x इज इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन कौन सा चूज करो। ये लिखा हुआ है जी, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2। तो भाई ये फंक्शन चूज कर लो बच्चों। यहाँ पे लिखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+5। अब इसमें डायरेक्ट ये जो x इज इक्वल टू 2 है इसको पुट कर दो। ये क्यों पुट कर रहा हूँ, मैं फंक्शनल वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ। ये आपके सामने हो जाएगा जी, 4+5 9 हो गया, विच इज डिफाइंड वैल्यू जी। तो कंडीशन नंबर 1, आपकी कंडीशन नंबर जो 1 है वो सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है। ये मैंने C1 लिखा, इसका मतलब है कंडीशन नंबर 1 जो पहली कंडीशन थी वो सेटिस्फाई होगी। मतलब आपने फंक्शन चूज किया एट x इज इक्वल टू 2 के लिए, और इस फंक्शन में यही वैल्यू c की वैल्यू आपने पुट कर दी, तो हमें फंक्शनल वैल्यू मिल चुकी है विच इज 9। नंबर 2, बच्चों आपने अब कंडीशन नंबर 2 की तरफ जाना है। अब कंडीशन नंबर 2 में क्या चेक करते हैं हम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम चेक क्या करना चाहते हैं। हम ये चेक करना चाहते हैं कि जी लिमिटिंग वैल्यू एट x इज इक्वल x अप्रोचेस टू c f ऑफ x एग्जिस्ट करती है। मतलब आप अपने फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू की एग्जिस्टेंस शो करोगे, उसके वजूद का एतराफ़ करोगे कि भाई ये एग्जिस्ट करती है। चले जी, अब एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए फिर हमें सहारा लेना पड़ेगा लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का। यहाँ पे मैंने लगा दिया ऐसे दो क्वेश्चंस बना दिए। एक साइड पे मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इधर मैं बात करूँगा जी राइट हैंड लिमिट। देखो जी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल आ गई तो हमारी फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट में जी बच्चों डेफिनेशन क्या पड़ी थी, हमने हमने कहा था कि जी फंक्शन जो है उसमें एक्स अप्रोच करता है सी को फ्रॉम द लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स, और राइट हैंड में क्या करते हैं जी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू द सी फ्रॉम द राइट साइड। तो ये जो ऊपर साइन है ये मैं बता रहे हैं कि आप फंक्शन की किस लेफ्ट लिमिट की बात कर रहे हो या राइट की बात कर रहे हो। अब चूज करना है कि देखें हमारे पास दो फंक्शन पड़े हुए हैं, हमने कौन सा इधर यूज करना है, इसके लिए और इसके लिए। तो भाई ये लेफ्ट और राइट का चक्कर ये मैं बता देगा। यहाँ पे हमारी अप्रोचिंग वैल्यू क्या है, जिसको एक्स अप्रोच कर रहा है, सी जो है वो 2 है, तो आप यहाँ पे 2 लिख दो जी। ठीक हो गया। अब मुझे फंक्शन भी चाहिए जिसमें मैं 2 पुट कर सकूँ जी। अच्छा, गेस करके बताओगे आप मुझे कि भाई एक्स अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से 2 को, तो इसका क्या मतलब है। व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो आपका मतलब ये होता है कि एक्स इज लेस देन 2। एक्स इज लेस देन 2 मतलब आपकी जो एक्स है, एक्स जो वैल्यू है, एक्स की जो तमाम वैल्यूज होंगी अप्रोचिंग वैल्यू से छोटी होंगी, लेस होंगे। ठीक है, तो आप ज़रा देखें x इज लेस देन 2 के लिए ये फंक्शन पड़ा हुआ है जी। इसमें बच्चे ये वाला नहीं लेंगे जी, मैंने बात की x इज लेस देन 2, तो x इज लेस देन 2 के लिए ये वाला फंक्शन है, ये तो ग्रेटर देन 2 के लिए हो गया बच्चे। ठीक है, तो आपने
गलत बताया जी। x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2x प्लस 5। ठीक है जी बच्चे, अब इसमें पुट करें जी, वैल्यू पुट करें, ये हो जाएगा 2 इंटू टू प्लस 5। ओके, 2 इंटू टू प्लस 5, तो ये हो गया जी बच्चों 4 प्लस 5, आंसर आ गया 9। क्लियर। अब इधर आ जाते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि जी बच्चों बताओ कि x आपका 2 को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से, तो इसका मतलब ये है कि x ग्रेटर देन 2 होगा। राइट साइड में आपका जो x होता है अप्रोचिंग वैल्यू से बड़ा होता है। x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन c। राइट हैंड लिमिट की जब बात करोगे x ग्रेटर देन 2 की बात हो रही है। x ग्रेटर देन 2 है तो सवाल में अपने में चले जाओ, ये देखो x ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन चूज कर लो। यहाँ पे लिखो जी 4x प्लस 1, और इसमें जी पुट करके देखो 4 इंटू टू प्लस 1, ये हो गया जी 8 प्लस 1, आंसर आ गया 9। जी देख सकते हैं जी आप, आपकी जो लेफ्ट लिमिट है उसके लिए फंक्शन और था, राइट लिमिट के लिए फंक्शन और था। ये क्यों डिफरेंट फंक्शन क्यों लिए, हमें कैसे पता चलेगा? हमें ये जो अप्रोचिंग वैल्यू है ना, वो बताएगी बच्चे फंक्शन कौन सा चूज करना है। अगर आप लेफ्ट लिमिट की बात कर रहे हो तो आपका एक्स छोटा होगा उस वैल्यू से, अगर आप राइट लिमिट की बात कर रहे हो तो आपका एक्स बड़ा होगा अप्रोचिंग वैल्यू से। ठीक हो गया। जब आपने फंक्शन डिसाइड कर लिए, फंक्शन में वैल्यूज पुट कर ली, और आपको पता चल गया कि आपके पास दोनों लिमिट्स क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, नाउ यू कैन से दैट कि लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit. This implies that limit of the function x approaches to f of x exist। आपकी जो अप्रोचिंग वैल्यू है वो क्या करती है जी, एग्जिस्ट करती है। और आपकी ये अप्रोचिंग वैल्यू ये भी क्या होगी, लिमिट आपने अगर फाइंड करनी है, फाइंड किए बगैर ही आप बता सकते हो कि आपकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो 9 होगी, क्योंकि जो लेफ्ट और राइट लिमिट है वही आपकी क्या हो जाएगी, लिमिट ऑफ द फंक्शंस। जब आप लिमिट ऑफ द फंक्शन की बात करते हो तो उसमें लेफ्ट और राइट दोनों ही कंसीडर हो जाती हैं। ठीक हो गया। तो आपने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 9। सो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करती है, और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगी, यही होनी चाहिए, बस 9 होगी। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू आ गई आपके पास बच्चों, ये इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, और इसे मैं कह देता हूँ जी मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है। ज़रा गौर करो, ये है फंक्शनल वैल्यू, और ये आपके पास क्या है, लिमिटिंग वैल्यू। तो कंडीशन नंबर 3 सेटिस्फाई हो रही है। कंडीशन नंबर 3 क्या सेटिस्फाई हो रही है जी, कि हमारी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल है जी किसके, फंक्शनल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। देखिए जी, लिमिटिंग वैल्यू है वो भी 9, फंक्शनल वैल्यू है वो भी आपके पास क्या है, 9 है। तो इसका मतलब है सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, फंक्शन डिफाइन हो गया, फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट कर गई, फंक्शन में लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू आपस में क्या हो गई है, इक्वल हो गई है, सेम हो गई है। दिस इम्प्लाइज दैट f is continuous at x is equal to 2 के ऊपर। आपका x इज इक्वल टू 2 के ऊपर आपका फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। सिंपल। अगर इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी फेल होती तो हम कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। सिंपल है। तो कल मैंने बताया था कॉन्टिन्यूटी में होता यह है कि अब इसी फंक्शन का जिसकी हमने बात की है, इनका ग्राफ कभी टूटेगा नहीं, मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, आप पेन की निब उठाओगे नहीं, ठीक है, कहीं भी आपको पेन की नींव उठानी नहीं पड़ेगी, ब्रेक नहीं होगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द कंटीन्यूअस फंक्शन। ओके जी, होप सो कि आपको इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक की समझ आ चुकी होगी। इसमें आपने जनाब सबसे पहले ये होता है फंक्शन वैल्यू निकालनी होती है, नंबर 2 पे आपने आके लिमिटिंग लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करवानी होती है। तो उसमें आप लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों को चेक करते हो, अगर लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल आ जाए आप कहते हो कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करती है, और लिमिट ऑफ द फंक्शन आपके पास वो होती है इक्वल टू द लेफ्ट और राइट लिमिट, वही को इक्वल रखते हैं जी। आगे चलते हैं जी, एक और सवाल करेंगे तो हमें मज़ीद समझ आ जाएगी। ऐसा है जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, फंक्शन गिवन है जी एफ ऑफ एक्स
और फंक्शन को मैं लिखने लगा हूँ, यहाँ पे है जी 3x इफ x is लेस देन 1 एंड आपके पास है जी 3x माइनस 1 इफ थ्री एक्स माइनस वन इफ एक्स इज लेस देन 1। ये इसमें इसको लिखे 3x माइनस 1 और यहाँ पे 4 है जी, और नीचे जो है वो 2x है। ठीक है, साथ में इसकी कंडीशन ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इस कंडीशन ने हमें बताना, हमारी गाइडेंस के लिए ये कंडीशन गिवन होती है कि भाई आप ये वाला फंक्शन चूज़ करें, अदरवाइज फिर हम बच्चे माइक ऑफ रखें जी, बच्चे अपने माइक ऑफ रखें। ओके जी, 2x है इफ x is greater than or equal to। अच्छा जी बच्चे, अगर किसी के पास बुक है अपनी, तो ज़रा ये बताया मुझे कि लेसर इक्वल टू, इस लेसर इक्वल टू है या ग्रेटर इक्वल टू है, क्योंकि बुक पे ये मिटा हुआ है हमारे, मेरे पास जो PDF फाइल है उसमें ये लिखा नहीं हुआ। कोई बच्चा अपना किसी के पास सॉफ्ट फॉर्म में है तो मुझे बता सकता है कि सर इसमें ये बच्चे ये क्या कर रहे हैं आप लिखने की गलत कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आपका नाम डिस्प्ले हो जाना पता चल जाएगा और फिर आप क्लास से बाहर होंगे। जी ज़रा मैं इसे, जी आप में से किसी ने बता दिया तो मैं चेक कर लेता हूँ। लेस देन 1 और इक्वल टू नहीं है। अच्छा, मेरे पास बुक अवेलेबल है, मैं ज़रा इससे कंफर्म करता हूँ। ये है जी, ठीक है, इक्वल टू नहीं है इसका। ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि इक्वल टू के लिए हमें यहाँ पे मिल गया। ओके जी, ये आपका फंक्शन है। सबसे पहला काम ये करना है जी बच्चों, हमने चेक करना है एट x इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शनल वैल्यू। एट x इज इक्वल टू 1 के लिए क्लियर नज़र आ रहा है जी कि आपका f ऑफ 1 जो है, एफ ऑफ वन जो है आपके पास वो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। एट एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शनल वैल्यू क्या है जी आपके पास, 4 है। तो ये तो आपको पुट करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप फाइंड कर लोगे। एफ ऑफ 1 के ऊपर फंक्शन गिवन है, वैल्यू दे रहा है 4 दे रहा है, डिफाइन रिजल्ट, पहली कंडीशन यहीं पे सेटिस्फाई होती है। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेस टू द 1 f of x। ठीक है, इसमें लिमिटिंग वैल्यू फाइंड भी करेंगे और इसकी एग्जिस्टेंस को भी शो करेंगे। तो भाई बच्चों, हमने देखा है कि इसके लिए तो फिर हमें लेफ्ट लिमिट की काम करना पड़ेगा। आप लिखो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में x अप्रोचेस टू द 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड f of x, और ये डेफिनेशन लिखता होता हूँ मैं, ताकि बार बार लिखेंगे हमें इसमें पता चल जाएगा कि भाई असल बात क्या है। x अप्रोचेस टू द 1 फ्रॉम राइट साइड f of x, ये लिख लीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन चूज करें जी, व्हेन x अप्रोचेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड, 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब है x इज लेस देन 1 है, x इज लेस देन 1 लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। x इज लेस देन 1 के लिए फंक्शन चूज करो बच्चों, x इज लेस देन 1 के लिए आप फंक्शन चूज करोगे ये वाला 3x माइनस 1। ओके, इसके लिए काम करना चाह रहा हूँ जी, इसमें आपने क्या करना है बच्चों, x अप्रोचेस फ्रॉम राइट साइड, 1 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो इट मीन्स कि x इज ग्रेटर देन 1 होगा, x इज ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 के लिए ये फंक्शन पड़ा होगा जी बच्चे, कौन सा, 2x। सॉल्व करें, वैल्यू पुट करें जी, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 1, आंसर हो जाएगा 3 माइनस 1 2 हो गया। इधर पुट करें जी 2 इंटू 1, आंसर 2। अच्छा, एक और बात, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ये जो मैं साइन लगा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अप्रोचिंग वैल्यू नेगेटिव है, आपकी अप्रोचिंग वैल्यू तो पॉजिटिव है। ठीक है,
तो ऐसा ना हो कि जी आप यहाँ पे -1 पुट करें, ऐसा नहीं है। ये ऊपर ये माइनस या बार, इसको बार कंसीडर करें। लगाने का मकसद ये है कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट है। लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज़ जो होती हैं आपके पास, वो नेगेटिव वैल्यूज़ से आप अप्रोच कर रहे थे, तो नेगेटिव साइड से, वो साइड नेगेटिव होती है, नेगेटिव वैल्यूज़ वाली की। लेकिन आप जिस नंबर को अप्रोच कर रहे होते हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पे नहीं है। तो जब आपने इसमें लिमिट फाइंड करनी है तो 1 पुट करना चाहिए, ठीक है। इसका सिर्फ इतना काम है कि बता रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट है। ये प्लस का इतना काम है, अब ये बता रहा है कि आपकी राइट हैंड लिमिट है। ओके जी, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट क्या आ गई है बच्चों? लेफ्ट हैंड limit is equal to the right hand limit. This implies that the limit of the function at x approaches to the 1 f of x exist करती है आपके पास लिमिट। सो जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लिमिट फाइंड भी करनी होती है, और ये लिमिट आपके पास है जी एफ ऑफ एक्स जो है वो हो जाएगी 2, ठीक है जी। वो आपके पास क्या है, 2 हो जाएगी। अगर ये आपके पास 2 है तो इसका मतलब है लिमिटिंग वैल्यू और आपकी जो फंक्शनल वैल्यू है वो दोनों सेम नहीं आ रही। यहाँ पे है लिमिटिंग वैल्यू जो आपकी है एफ ऑफ एक्स की, वो नॉट इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यूज। देखें, ये लिमिटिंग वैल्यू को मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, और इसे क्या देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब बाय इक्वेशन 1 एंड 2 फंक्शनल वैल्यू 4 है, लिमिटिंग वैल्यू आपके पास 2 है। तो भाई बच्चों हमारे पास ये फंक्शन क्या है जी, एफ इज डिसकंटीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। एट एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए ये क्या है, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, बिकॉज इसने तीसरी कंडीशन को आके फेल कर दिया। कंडीशन नंबर जो 3 है वो फेल्ड हो गई है। आपकी जो लिमिटिंग वैल्यू थी वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं आई है, क्योंकि आपकी जो लिमिटिंग वैल्यू बनती है वो 2 बनती है और फंक्शनल वैल्यू जो है वो 4 है। तो ये आपके सामने है जी बच्चे, आपने इसको अच्छे से समझना है। उसकी रीज़न ये है कि ये टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन में मिलेगा आपको 8 नंबर का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब आप सबका होमवर्क ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 में, बल्कि क्वेश्चन नंबर 3 जो पड़ा हुआ है ये बच्चों आप लोगों ने करना है। क्वेश्चन नंबर 3 ये आप सबकी कल की असाइनमेंट भी है, ऐसे समझें, और होमवर्क है। सिर्फ एक सवाल दे रहा हूँ, इसको ट्राई करें। इसमें जो फंक्शन गिवन है जी, इस फंक्शन में बच्चों आपने करना ये होगा कि चेक करोगे इसकी कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए और एक्स इज इक्वल टू -2 के लिए। ये 3x है, ये एक्स स्क्वायर -1 है, और ये 3 है। इसके लिए वो कह रहा है जी इफ फंक्शन x इज लेस और इक्वल टू -2, एंड यहाँ पे उसने लिखा है कि जी आपका जो x है वो लेस देन 2 है, ग्रेटर देन -2 है, एंड इफ x इज ग्रेटर इक्वल टू 2 जी। तो ये एक सवाल है, इसका एक पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ, एक फिर आपको जो है ना दे देता हूँ, क्योंकि इसमें इसके 2 पार्ट है। उसने कहा है जी डिस्कस कंटिन्यूटी एट x is equal to 2 and at x is equal to -2। अब 2 के लिए भी यही फंक्शन है, -2 के लिए भी बिल्कुल यही वाला फंक्शन है। इन्हीं फंक्शंस को यूज़ करके आप कंटिन्यूटी का रिजल्ट फाइंड आउट करके बताएं। चलिए जी, इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं और सॉल्व करते हैं। एक मिनट वेट कीजिए। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब मुझे इस पे फंक्शन दोबारा लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारी थोड़ी सी स्पेस कम है जी। फंक्शन जो है सारे ये पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज फंक्शंस की क्वालिटी ये होती है कि डिफरेंट वैल्यूज देता है। जैसे 3x है, ये x के -1 है, ये सारी की सारी एफ ऑफ एक्स के रिजल्ट्स हैं। लेकिन इसमें साथ डोमेन का होना बड़ा ज़रूरी है। डोमेन हमें बताती है भाई फंक्शन कौन सा यूज़ करोगे लेफ़्ट के लिए,
कौन सा यूज़ करोगे राइट लिमिट फाइंड करने के लिए? लेस देन 2, ग्रेटर देन -1, इनको अच्छे से लिखा करें ताकि इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं पहले चेक कर रहा हूँ जी एट एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो। एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2, एट एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर फंक्शन कौन सा लोगे जी? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। एट एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन पड़ा हुआ है 3। ये फंक्शनल वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर 3 बाय गिवन फंक्शन, वो गिवन फंक्शन से पता चल गया जी। डिफाइंड वैल्यू है जी, पहली कंडीशन सेटिस्फाई, C1 इज सेटिस्फाई। जी बच्चे, क्वेश्चन गलत है बच्चे? कैसे बच्चे, क्या गलती है इसको? 3x के -1 3, x इज लेसर इक्वल टू -2, x इज लेस देन 2, ग्रेटर देन -2, x इज ग्रेटर इक्वल टू 2। जी बच्चे क्या गलती है जी इसमें? तो कुछ गलती मुझे नज़र नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा हूँ, ये तीसरा क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है बच्चे, उसमें बुक में आपको गलत नज़र आ रहा है तो उसमें कुछ गलती है जी। नहीं ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए आपके फंक्शन की ये वैल्यू है जी बच्चे। ठीक है, मैंने ये ले ली, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 क्या होती है जी? लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट लेना। लेफ्ट लिमिट की बात करते हो तो आप लिखोगे जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू द 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स। बच्चों फंक्शन चूज करो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कैसे चूज करोगे जी? एक्स अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, इसका मतलब ये होगा, लेफ्ट साइड से अप्रोच करने का मतलब है कि x लेस देन 2, x लेस देन 2 के लिए फंक्शन चूज करके लो x लेस देन 2, x लेस देन 2, ये पढ़िए वैल्यूज। ये मत पुट कर देना कि भाई ये तो x लेस देन -2 है, यहाँ पे हमने पुट चेक कर रहे हो x लेस देन 2 के लिए, तो x लेस देन 2 के लिए हो जाएगा x स्क्वायर -1, वैल्यू पुट करो जी 2 का स्क्वायर -1, ये हो गया 4 -1 3, आंसर आ गया। ठीक है जी, ये मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, राइट हैंड लिमिट निकाल दो। राइट हैंड लिमिट क्या है बच्चों? उसमें हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू द 2 फ्रॉम द राइट साइड एफ ऑफ एक्स। चूज करना है बच्चों आपने कि भाई हमारे पास राइट साइड के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा है? x अप्रोचेस फ्रॉम द राइट साइड, दैट मींस x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2 के लिए कौन सा फंक्शन होगा? ये आपके पास 3 होगा। ठीक है, तो इसमें लिमिट पुट भी करो तो ये आपके पास 3 ही रहेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, ये यहाँ पे -2, ठीक है ठीक है। अब ठीक है जी, ओके। तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों आपको नज़र आ रही है 3 3 है। आप कह सकते हो जी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू द 3, और दिस implies that limiting value at x approaches to the 2 f of x एग्जिस्ट करती है, और हमारी जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वो राइट और लेफ्ट लिमिट वाली होती है। आवर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज अ लेफ्ट एंड राइट लिमिट। ये लेफ्ट और राइट लिमिट आपके पास इक्वल होंगी तो ये एग्जिस्ट करेगी, ये एग्जिस्ट भी करेगी, और ये वही हमारे पास वैल्यू बचेगी। चलें जी बच्चों, ज़रा देखें जी, इसे मैं लिमिटिंग वैल्यू को भी फाइंड कर चुका हूँ और फंक्शनल वैल्यू को भी फाइंड कर चुका हूँ। आपके लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू आपको बताएगी। अभी हम लिखें जी बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, जिसको समझ नहीं आ रही तो वो ऐसे कर ले। ये भी एफ ऑफ 2 भी 3 के इक्वल, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 3 के इक्वल। यहाँ पे लिख दो कि लिमिट x अप्रोचेस टू द 2 f of x is equal to f of 2, both are equal. This implies that f is continuous at x is equal to 2 के ऊपर। एट एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर आपका फंक्शन क्या है जी बच्चे? कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। तो ये था आज का टॉपिक। किसी बच्चे का कोई सवाल हो, किसी बच्चे ने कुछ पूछना हो तो आखिरी 3 मिनट है, आपको ये सबके माइक ओपन है, हम उससे पूछ सकते हैं, बस इतना काफ़ी है। एट एक्स इज इक्वल टू -2 के लिए आप लोग खुद चेक करोगे इसी सवाल को।
ठीक हो गया। जैसे एट एक्स इज इक्वल टू के लिए मैंने ये चेक किया, आप फिर यही फंक्शन ले लोगे एक्स इज इक्वल टू -2 के लिए काम करो। जी सादिया बच्चे। जी सादिया बच्चे बोले जी। सादिया हमीद आपका माइक ऑन है, आप बोल सकते हो बच्चे। जी एनी क्वेश्चन जी, जिस बच्चे का क्वेश्चन हो और हाथ खड़ा करे और अपना माइक जो है उनका अनम्यूट कर दिया जाए। अरे बच्चे आपकी आवाज़ नहीं आ रही जी, आप कुछ कह रही हैं। सादिया हमीद। और कोई बच्चा जी किसी क्वेश्चन में, ये जो मैंने क्वेश्चन 3 समझाया, इससे पहले 2 समझाया, इनमें जो टॉपिक आज का हमने समझा कंटिन्यूटी का, तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो बच्चों, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है और मुश्किल भी है, ये पहले बता दूं। तो अच्छे से समझें, इंशाल्लाह समझ। ओके जी ओके, चलें वो थोड़ा सा ये है कि अपलोड करने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा मुझे। आज मैं अपलोड कर दूंगा, तो दोनों ही लेक्चर अपलोड हो जाएंगे ये वाले, ठीक है। दोनों ही हो जाएंगे, दोनों में ही हमने दोबारा भी मैंने इसी एक लेक्चर में ही रिवाइज कर दिया था। पिछला टॉपिक भी कंसेप्ट ही था लेफ्ट राइट लिमिट का, तो ऑलमोस्ट हो गया था जी। और किसी का कोई सवाल नहीं है जी। चलें फिर तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। इन्हीं सवाल को खुद अपने हाथ से रिटन प्रैक्टिस लाएं, काम करें, और कल मज़ीद दोबारा इस पे मज़ीद काम करेंगे। चलें जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।